हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। सो वंस अगेन मेघालय पीपल डिड दिस। पहले भी जो है कुछ बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स बॉर्डर क्रॉस करके मेघालय में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग आए दिन बोलते रहते कि सेवन सिस्टर्स लेंगे, लेकिन सेवन सिस्टर्स में जैसे ही आते हैं आई थिंक आसाम लोगों को सीखना चाहिए कुछ देख के, क्योंकि आसाम में काफ़ी सारे बांग्लादेशी जो है बढ़ गए हैं और मेघालय से देख के लिटरली दूसरे देशों को सीखना, दूसरे स्टेट्स को सीखना चाहिए। पहले तो उन्होंने जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स आए थे उनको तीर से मार के भगा दिया था, और इस बार शायद कुछ और भी बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स कुछ डकैती वगैरह करने आए थे। एक मजाल देखो इनकी, एक तो सारा इलीगली क्रॉस करके बॉर्डर करके क्रॉस करके इंडिया में आ रहे हैं, वहां पे इंडिया में आके डकैती करने की कोशिश कर रहे हैं। और बांग्लादेश मीडिया जो है इनको सिंपैथेटिकली उनकी माँ रो रहे हैं ऐसे विक्टिम जैसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया इंस्टेड ऑफ एक्नॉलेजिंग कि हम मतलब कितना देश के लिए शेम है कि हमारा देश का एक लोग, हमारे देश के लोग इंडिया में जाके एक तो इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद वहां पे जाके क्रिमिनल एक्टिविटीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रोकना चाहिए। ये बोलने की जगह ये लोग दिखा रहे हैं कि इंडिया कितना बेरहम है, मेघालय के लोग कितने बेरहम हैं, हमारे बेटे को मार दिया, ये मार दिया। इससे इनकी स्ट्रैटेजी जो है ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। हालांकि ये लोग बोल रहे कि भले ही हम न्यूक्लियर नेशन नहीं है, भले ही हमारे पास कोई जो क्या बोलते हैं असला बारूद नहीं है, हम इंडिया को ऐसे ही हरा देंगे, डेमोग्राफिक से हरा देंगे। जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेटर्स हिमंत बिश्व शर्मा होने के बाद भी इतने सारे बांग्लादेशी असम में घुस चुका है, आई कैन रियली वंडर कि जो अपोजिशन है जो कि इनके वोट बैंक पे काउंट करते हैं, अगर बाई चांस हिमंत बिश्व शर्मा यहाँ से हट जाए तो लिटरली कुछ सालों में जो है डेमोग्राफिक्स यहाँ का कंप्लीटली बदल जाएगा। इट विल बी द नेक्स्ट बंगाल, असम विल टर्न इनटू द नेक्स्ट बंगाल। इस गुड कि मेघालय जो है ये करप्ट गवर्नमेंट के साले हाथों के भरोसे नहीं रह रहे हैं, करप्ट पुलिस के हाथों नहीं रह रहे हैं, वो लोग एक्शंस ले रहे हैं। हमने भी अगर खुद एक्शन नहीं लिया तो भी हमारा बंगाल जैसा ही हाल होगा। असम में भी आजकल यही हो रहा है। सो इट्स हाई टाइम कि हिंदूज जो है अपने हाथों पे एक्शन ले और इन बांग्लादेशीज को पुलिस, हमारे करप्ट पुलिस और जो नेता वगैरह है जो इनके वोट बैंक्स पे काउंट करते हैं, उनके हाथों हम ना छोड़े। जो चीज़ हमने मतलब ये दिखाने का एक बहुत अच्छा पर्पस है कि मेघालय के लोगों से कुछ सीखो और वो अपने देश में, अपने स्टेट में इंप्लीमेंट करो। एक होता है सिक्किम जैसा स्टेट, वहां पे लोगों को वायलेंस पे आने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है, जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट इस तरीके से इफेक्टिव है। इनका जो संख्या है सिर्फ 1.1 समथिंग % पे रखा है। एंड मतलब मैं ग्लैड हूँ कि बाकी जो स्टेट के जो लोग हैं वो सिक्किम में आसानी से जा पाते हैं, लेकिन इन्होंने अपने रूल से जो है उनकी जो पीसफुल्स की जो परसेंटेज है वो 1% का रखा है बहुत ही इफेक्टिवली। तो अगर सरकार इस तरीके से है, सरकार इस तरीके का मतलब इफेक्टिव पॉलिसीज ले पाते हैं, करप्ट नहीं है, तब तो जो जनसाधारण है उनको वायलेंस पे रिसोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब सरकार जो है करप्ट होता है और इन बांग्लादेशीज के वोट पे डिपेंडेंट होता है, तब मैटर अपने हाथों पे ही लेना पड़ता है। बंगाली लोगों ने ये गलती की कि मैटर अपने हाथों में नहीं लिया और सरकार के भरोसे छोड़ दिया। तो आज जो बंगाल का हाल है वो असम में भी हो रहा है। और एंड आई एम ग्लैड टू सी कि मेघालय इज टर्निंग आउट टू बी द एक्सेप्शन एंड इट शुड बी द रोल मॉडल ऑफ अदर स्टेट्स। सो लेट्स सी द वीडियो एंड मजा लेते हैं एंड होपफुली कुछ सीखते हैं वीडियो से। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बाय द वे, मेरे पहले एसएमएस शॉर्ट फिल्म की हिंदी डब वर्जन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मैं दोस्तों के साथ भारत घूमने जा रही हूँ। यही था माँ के साथ आखिरी बार आकराम हुसैन की बात। जिस दिन वह गया बस इतना ही कहा, माँ मैं अकेला घूमने जाऊंगा। मैंने पूछा कहाँ घूमने जाएगा? इंडिया अकेला जाऊंगा। मैंने कहा इंडिया तू क्यों जाएगा, मत जा, समय अच्छा नहीं है बेटा। बस इतना ही बातचीत हुई। इसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। स्त्री पत्नी से कहा था कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, परेशानी खत्म हो जाने पर फोन करूँगा। 50 सेकंड की यही बात पत्नी से आखिरी बातचीत थी। शेष कथा 2 दिन बाद मुझे फोन किया।
नेटवर्क नहीं मिल रहा था। तुम मुझे फोन दोगे तो नहीं मिलेगा, मैं समय पर फोन करूंगा। थोड़ा परेशानी में हूँ, फोन कर लूंगा। रखो रखो। ये जो मुझे फोन किया भाई, इसके बाद से मेरा उससे कोई संपर्क नहीं रहा। अवैध रूप से सीमा पार कर भारत में घुसपैठ, हमला और अपहरण की कोशिश के आरोप में भारत के मेघालय में बांग्लादेशी युवक आकराम हुसैन भीड़ की पिटाई में मारा गया। 11 अगस्त को दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स के खंजय कैदाकुना गांव में उसे पकड़कर पीटा गया और गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। सामाजिक जोगाजोग माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम से अकराम की मौत की खबर मिली है, लेकिन वह भारत कैसे गया ये नहीं जानते मृतक के बड़े भाई शेख फरीद। मंगलवार रात को मैंने फेसबुक पर एक तस्वीर देखी कि वह इंडिया में मर गया है। किस लिए गया था, क्या मामला था, ये मैं नहीं कह सकता। इसके बारे में बाद में हमने संपर्क करके जाना। लाश देने के मामले में कल कागजात जमा किए हैं। देने के बाद उन्होंने कहा कि आज दोपहर में बताएंगे कि कब लाश देंगे। 32 साल की अकराम बाय प्रोफेशन प्राइवेट कार चालक था। उसका घर शेरपुर के जिनाई घाट में था, लेकिन वह पत्नी और बच्चों के साथ बरिसाल के रूपतली इलाके में रहता था। भारतीय गणमाध्यम एवं सीमांत भारतीय मीडिया और सीमा सूत्रों ने बताया कि 9 अगस्त की रात अकराम समेत 8 बांग्लादेशी सुनामगंज के ताहिरपुर सीमा से मेघालय में दाखिल हुए। दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स जिले के रोंगडांगाई गांव में जाकर उन्होंने घरों पर हमला किया और एक निवासी को अपहरण करने की कोशिश की। अकराम लंबे समय से शेरपुर के अपने इलाके में नियमित रूप से नहीं रहता था। वह किसके साथ या कैसे भारत गई, इस बारे में परिजनों को भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन मौत की खबर मिलने के बाद लाश वापस लाने के लिए स्थानीय बीजीबी से बातचीत चल रही है। ऐसा शेरपुर बांका इलाके की स्थानीय यूपी सदस्य मुसामिया ने बताया। लड़के को अगर अपराध किया था तो कानून के हवाले किया जा सकता था, लेकिन ऐसा ना करके भीड़ की पिटाई में उसकी हत्या कर दी गई। यह दुखद और अत्यंत निंदनीय है। मैं बहुत जोरदार मांग करता हूं कि तुरंत उसकी लाश परिवार के हवाले की जाए। नुसरत जहान महक, ढाका पोस्ट। सबसे पहले रथींद्रनाथ बनर्जी ने लिखा है कि अवैध घुसपैठ, उसके बाद स्थानीय लोगों पर हमला, अपहरण की कोशिश, हिम्मत कुछ ज्यादा ही दिखाई, नतीजा ऐसा ही होता है। उसके बाद एनडी रामा ने लिखा है कि मैं एक भारतीय मुसलमान होकर कह रहा हूं, गैर कानूनी तरीके से कोई दूसरे देश में क्यों जाएगा। उसके बाद स्टडीनेस्ट ने लिखा है कि अरे 7 सिस्टर्स कब्जा करेगा क्या, अब 72 हूरों के साथ मजे से रहा। उसके बाद ताप्ती बसु ने लिखा है कि सीमा पर ही नहीं बल्कि सीधे भारत के अंदर अवैध रूप से घुस आए तो जो अंजाम होना था वही हुआ। बांग्लादेश से भारत में आ गए तो बीजीबी कहां थी। उसके बाद निर्मल मंडल ने लिखा है कि क्यों बेटा तुम लोग सोनार बांग्ला छोड़कर भारत आते हो। उसके बाद 8 ने लिखा है कि डकैती करने गया था, ऊपर भेज दिया। उसके बाद जाहिरलाल सेनागुप्ता ने लिखा है कि गैर कानूनी काम की उचित सजा मिली है। उसके बाद भारतीय हिंदू ने लिखा है कि अरे रे चोर के लिए कितनी मुश्किलें। उसके बाद ABCDFG ने लिखा है कि सुअर मर गया, न्याय चाहिए। उसके बाद मणिकांचन चौधरी ने लिखा है कि लगातार उकसाने वाली बातें करोगे तो उसका अंजाम ऐसा ही होगा। उसके बाद देबूधर ने लिखा है कि हम भारतीय बार बार बांग्लादेशियों को सोशल मीडिया पर चेतावनी दे रहे हैं कि यह 1971 वाला भारत नहीं है। पहले के लूटपाट वाले दिनों को भूल जाओ, फिर भी समझना नहीं चाहते, अब और क्या किया जा सकता है। उसके बाद मयूक कर्मकार ने लिखा है कि ये तो भारत के गांव में घुसपैठ किया था, पूरा का पूरा अपराधी है। उसके बाद पिन सारचलोंग ने लिखा है कि चोरी डकैती बांग्लादेश से निकलकर अब भारत में भी पहुंच गई। उसके बाद अभिमन्युडस ने लिखा है कि कितनी बड़ी हिम्मत, भारत जाकर हमला। उसके बाद रहारा ने लिखा है कि ग्रेट जॉब मेघालय लोगों। उसके बाद 123 जोन्स ने लिखा है कि 7 सिस्टर्स पर कब्जा करने गया था। 7 सिस्टर्स के लोगों ने उसे इतिहास बना दिया। उसके बाद BD जर्नी ने लिखा है कि हिम्मत अच्छी है लेकिन दुस्साहस हमेशा ही मुसीबत बुलाता है। उसके बाद शरीफ अहमद ने लिखा है कि जो लोग अवैध रूप से गए हैं उन्हें पुशबैक करने के बजाय अगर इसी तरह खत्म कर दिया जाए तो बेहतर होगा। उसके बाद रानित सारेन ने लिखा है कि क्यों आते हो भारत में, अपने देश में ही रहना।
उसके बाद रणजीत ने लिखा है कि एक और पैदा कर ले, बस वही तो हो गया। उसके बाद रणदेव नाथ ने लिखा है कि अल्लाह का हुक्म है भाई, जैसा कर्म करोगे भैया वैसा ही फल पाओगे। उसके बाद पृथ्वी बागची ने लिखा है कि अनुप्रवेशियों को योग्य जवाब। उसके बाद एबी ने लिखा है कि इंडिया जाकर खासी लोगों से मारपीट कर रहा है, इनकी इतनी हिम्मत। उसके बाद सोनम खान ने लिखा है कि भारत हमारा एकमात्र दुश्मन है, भारत जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद बाबाई कर्मकार ने लिखा है कि हमारे देश की सरकार जो नहीं कर पा रही है वही जनता करके दिखा रही है। उसके बाद चंदन ने लिखा है कि अगर स्थानीय लोगों पर हमला करोगे तो क्या वे छोड़ देंगे। उसके बाद राजेश भट्टाचार्य ने लिखा है कि आतंकवादियों को सही सबक सिखाया गया है, एक भी जिंदा लौट कर नहीं जाना चाहिए। जय हिंद, जय अखंड भारतवर्ष। उसके बाद सागर दत्ता ने लिखा है कि आओ इसी तरह विकेट गिराएंगे। उसके बाद अशोक गोस्वामी ने लिखा है कि दुखद है लेकिन शांत जनता जब भड़क जाती है तो अंजाम भयंकर होता है। उसके बाद रॉ ने लिखा है कि कम अगेन इन नॉर्थ ईस्ट